कहते हैं मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, पर जो घर से ही नहीं निकला उसका क्या। कई बार हम ऐसे देखते, कई लोग लड़ाई लड़ते हैं, पता होता है कि हार निश्चित है, लेकिन मैदान में डटे रहते, क्या पता कौन सा भाग्य कब चमक जाए और जीत उनके हिस्से में आ जाए। जीत से आशा आखिरी तक आदमी नहीं छोड़ता है, जबकि चुनाव में तो अक्सर ऐसा होता है कि आखिरी दम तक भी उसे लगता है कि वही जीतेगा। ऐसे हमारे साथ में हार के साथ में लड़ने वाले नीलेश विश्वकर्मा, हाल ही में जो आज ही संपन्न हुआ विधान परिषद का चुनाव, जीत निश्चित तय थी। सब तरफ से सारे राजकीय प्रयास और राजकीय जानकार बता रहे थे। यही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में महायुति की जीत पूरी तरह से निश्चित थी। एक जगह जहां विपक्ष भी आया, वहां पर भी वो भी सीट महायुति की ही है। तो महायुति का इतना प्रभाव, और ऐसे में चुनाव लड़ना, कई लोग तो बिना लड़े ही घर पे बैठ गए। ऐसे में नीलेश विश्वकर्मा चुनाव लड़े और आज 31 वोट लेकर पिछले बार का रिकॉर्ड इन्होंने जो था उनका कायम रखा है, 17 वोट का। उनको टूटने नहीं दिया कम वोट का। मेरे साथ में नीलेश विश्वकर्मा जानते, इस चुनाव के दौरान उन्हें हार निश्चित लगी थी, फिर भी लड़े, और क्या प्रयास किए उन्होंने जीतने के लिए। क्या सिर्फ हारने के लिए लड़ रहे थे, वो जीतना भी चाहते थे। जानते नीलेश जी, आज चुनाव संपन्न हो गया, जैसा कि पिछली बार दावा किया था आपने कि जीत के काफी आप करीब है जी, तो काफी लंबी गैप पड़ गई है जीत की और हार में। आपको कांग्रेस पे शायद विश्वास था कि वो आपको वोट दे देंगे, अपक्षों पे आपको विश्वास था कि वो वोट दे देंगे। तो क्या आपके कहने पर, आपके बोलने पर, आपके समझाने पर कोई ऐसे वोट पलट के आपके तरफ, क्या लगता है चुनाव में इस दौरान क्या लगा आपको? अब तो क्या हो गया सब चीजें सारी। भैया, पहले तो आपका और आपके सिटी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने उस दिन भी मुझे बुलाया, और आज चुनाव के बाद होता है कि हारने के बाद काफ़ी कम उम्मीदवारों को ऐसा होता है बुला के पूछा जाता है क्यों हारे, क्यों हारे, और हारने के बाद दुनिया, तो मुझे 31 वोट क्यों मिले। जी जी, हारने के बाद दुनिया का देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। लेकिन मैं आपका और पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा। पहला सवाल जो आपका, उसमें बिल्कुल सही है कि ये जीत, मैं जीत रहा था, हार रहा था। क्या होता है कि चुनाव एक प्रक्रिया है, और चुनाव प्रक्रिया में जब हम लोग जाते हैं, डोर टू डोर मत मिलते हैं, कैंपेन करते हैं, कैनवासिंग करते हैं, ये उसी का फल है कि 31 लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया। क्योंकि चुनाव सभी को पता था किस तरह का था, क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, और किस तरह के, जैसे आपने देखा होगा पहला ही फोटो अचलपुर के वो मतदाता का सुबह 8:30 बजे पहला मिला, कि फोटो क्लिक कर रहा था और उसको भेजना था। फोटो जाहिर सा था, फोटो साहब को उसको भेजना था। फोटो खींचा, जब्त हुआ, कंप्लेंट हुई, पुलिस की एफआईआर भी हुई। तो कितने बड़े लेवल पे बोला गया, एक मुस्लिम बंदा ही था जिसने वोट दिया। तो लड़ाई लड़ रही थी आइडियोलॉजी की, विचारधारा की, कि विचारधारा के साथ कौन है, विचारधारा के बगैर कौन है। उसी बात को लेकर मैंने मेरा कैंपेन शुरू किया। कैंपेन की पहली लाइन मेरी ये थी कि जो 453 पार्षदों का जो समूह है, इसमें से कोई तो भी चुनाव लड़े। भले आज नीलेश विश्वकर्मा लड़ रहा है, कोई कल पार्षद, कोई नगराध्यक्ष चुनाव लड़े, ताकि समस्या जो है उनकी है, और उनकी समस्या कौन सॉल्व कर सकता है, उन्हीं में से एक हम साथी जो होता है वो सॉल्व कर सकता था। करके हमारी टैगलाइन ये थी कि नगर सेवकातून आमदार व्हायला पाहिजे, नगर सेवकों में से विधायक होना चाहिए। इस लेवल पे हम लोग चले। उसी के मध्य से पूरे जिले में हम लोग घूमे। जब घूमे तो जो, मैं पिछले 25 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, मेरे मित्र भाजपा में हैं, कांग्रेस में हैं, और राष्ट्रवादी में, सारे पार्टियों में, जो आज कहीं ना कोई पार्षद है, कोई नगराध्यक्ष है, तो ये बड़े पैमाने पर चुन के आए। तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। जब मैं पूरा राउंड खत्म किया तो निश्चित तौर पर मुझे लगा कि ये सब लोग मिलकर एक चीज को हम लोग आगे ले जा सकते। आपने कहा कि आइडियोलॉजी पे आप चुनाव लड़ रहे थे, मैंने उस दिन भी कहा कि आप दवा की शीशी में जहर ढूंढ रहे हो। अब यहाँ सारे चुनाव के तरीके बदल गए, आइडियोलॉजी बदल गई, आप आज भी वही उसी दौर में घूम रहे हो। नहीं, मैं उस दौर को करता हूँ कि जैसा हम लोग, मैं यूथ को, जेन जी को और आपकी पीढ़ी को, 3 पीढ़ी का पॉलिटिक्स चल रहा है। अभी जो 18 से 35 का यूथ है, उसके माइंड में, जेन जी जो है उसके माइंड में बहुत चीजें अलग चल रही है। वो सिस्टम को ही नहीं समझ पा रहा, सिस्टम पे परे जाके काम करना चाहता है। हम लोग सिस्टम के साथ, आप लोगों के साथ आ गया है। आपकी पीढ़ी ने बखूबी वो देखा है कि सिस्टम ऐसे चलती है। तो प्रयास था कि आइडियोलॉजी की बात चल रही थी। जैसा मैं देख रहा हूँ कि MIM अमरावती जिले में भी किरीट सोमैया उसकी गाड़ी के नीचे सो रहे थे, तो निश्चित तौर पे गाड़ी के नीचे वो सो रहे थे, किरीट सोमैया की गाड़ी के सामने MIM के पार्षद सो रहे थे। तो MIM की जनता, जो कि मुस्लिम, हार्डकोर मुस्लिम बोला जाता है अमरावती में, हिंदू मुस्लिम चुनाव होता है, HM बोला जाता है उसको समय पे,
तो उसके प्रखर चेहरे जो है उसमें एक मुख्यतः आता है अनिल बोंडे खासदार। तो अनिल बोंडे बूथ पर बैठे हैं, जिस दिन वोटिंग हो रहा था अमरावती के बूथ पे बैठे, उनके सामने से इमाम के पार्षद जाके भाजपा वोट कर रहे हैं। हाँ उस तो आइडियोलॉजी मैं की बात कर हाँ रहा था मैं। नहीं, अब कहाँ आइडियो आप गलत जा रहे हो ना, आइडियोलॉजी कहाँ रह गई अभी, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि आइडियोलॉजी कहाँ है कि तो वो विचारधारा जिसको राजनीतिक फायदा मिले वो विचार। अब वो कि भाई मैं इस विचार का हूँ, मैं कम्युनिस्ट का हूँ, मैं हिंदुत्व हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सर्व विचारधारी हूँ, मैं बहुजन का, ये क्या ये चीजें अभी चलती है चुनाव में? नहीं नहीं, आपको मैं वही बता रहा हूँ भैया, आपका प्रश्न एकदम सटीक है, मेरा उत्तर भी इतना सटीक उसके ऊपर यह है कि जो लोग, जब हम जनता में जाके चुनाव जीतते हैं तो हम उस समय इस बात को रखते हैं कि मैं वो कांग्रेस से लड़ रहा हूँ, शिवसेना से लड़ रहा हूँ, राष्ट्रवादी से लड़ रहा हूँ, करके महाविकास आघाड़ी के 153 वोट यहाँ थे, एमआईएम के 19 वोट थे। नहीं तो नहीं ये नहीं, कहीं ना कहीं आप एक पब्लिक का चुनाव जो जनता चुन के देती है, और एक ये स्पेशल चुनाव, उस चुनाव में लड़ रहे हैं आप, उस चुनाव स्पेशल से चुनाव बनाया इस गया है चुनाव की तुलना कर रहे हो। जी, क्योंकि तो उसी फिर को प्रतिनिधित्व ये करते हैं पार्षद। हाँ, ये पा- पार्षद प्रतिनिधि, लेकिन इनके एक लिमिटेड वोट रहते हैं, एक भीड़ के वोट, एक लिमिटेड चेहरे पहचान के आते हैं, समझ में आता है देते टाइम की वोट किसको दे रहा है, जी भले ही गुप्त मतदान होगा लेकिन उसके देने के हाव भाव से समझ जाता है वोट किसको दे जी रहा है। हमारे ठीक है ना, ये सब चीजें अब विचारधारा की, अब मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी किसी भी जगह ये मायने रखती है। नहीं, अभी अभी सारा आज आज सत्ता, मैं उसको सिर्फ एक छोटी सी सत्ता लाइन से पावर जोड़ना ऐसा। चाहूंगा भैया हाँ, कि मैं जो बात को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था उसमें का ये था कि जो लोगों ने इनको चुन के दिया, आज जो इनको पैसे मिले पार्षदों को या खरीदा गया है, इनकी सारी आइडियोलॉजी, सारी सारी तोड़ मरोड़ के इनको वोट डालने को जबरदस्ती बंधन बनाया गया, लेकिन उस जो पैसे के 2 स्टेप में इनको आए, वो इनके पूरे बाजार में पैसे पता चल गए कि आप बिके हो। अब जब जेनजी अगले चुनाव में आएंगी, जो यूथ पॉलिटिशियन आएगा वो जरूर इस क्वेश्चन को लेकर लड़ाई लड़ेगा कि भैया ये अपने से वोट लेके फिर बिकता है, तो इससे अच्छा। अब यूथ पॉलिटिशियन की बात की, चलो मुद्दा थोड़ा सा आज का नहीं है, फिर भी मैंने आज एक पोस्ट भी की। यूथ पॉलिटिशियन राजनीति में पहले आता था, अब आप भी उसमें के आखिरी शायद ये होंगे, हम भी उस समय के थे। कॉलेज से एक पूरा एक लीडर तैयार किया जाता था, कॉलेज में पूरी लीडरशिप तैयार होती थी, कॉलेज के माध्यम से वहां से लीडरशिप तैयार होकर धीरे 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 पहले यूथ वाली पार्टी में आता था, फिर उसके बड़ी पार्टी में, फिर बाद में मुख्यधारा में आता। तो ये तो कहीं चीज है ही नहीं ना, किधर से उसको, तो अभी यानी अभी यूथ यानी क्या है कि हम बेरोजगार है करके हमको राजनीति में आना है। समझदार व्यक्ति आज भी कहाँ राजनीति में आता, वो तो अपना जॉब देखता, अपना बिजनेस देखता है, रवाना हो जाता। आप किस लोगों की बात कर रहे हैं, कौन आएगा राजनीति में? नहीं, अब जब मैं राजनीति घराने के अलावा क्या लगता है आपको राजनीति में कोई आएगा? एग्री है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उनके ही समूह के अलावा कोई पॉलिटिक्स में ना आए, गरीब कुनबी है वो नहीं आएगा, ऐसा उनको लगता है। कहाँ गरीबों का चुनाव है क्या? नहीं नहीं, बता रहा हूँ, 50% गरीब लड़ सकता है कोई? वही तो बता रहा हूँ कि मैं मेरे परिवार में से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। मैं छात्र संघ का चुनाव जीता, कॉलेज का युवा 2 बार, उसके बाद पार्षद बना। तो जब मैं पार्षद से चुनाव लड़ते हैं तो मैंने सोचा कि तो आप कोई कॉलेज तो से चुनाव लड़ते, आपको राजनीति वहां से आए ना, भले जी आपके घर से कोई नहीं था, नहीं, तो वही बता लेकिन रहा हूँ, राजनीति आपने वहां से वहीं पकड़ी। से आज सीखी। वो चीज खत्म हो रही है। आज आप भी घराने शाही में आ जाओगे, आप आज पार्षद हो, आपके घर में से पार्षद है, कल आपके बच्चों को आप लाओगे, कहाँ नए पीढ़ी को उसमें रास्ता मिल रहा है? यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि नहीं, आपने जो तो सही लोगों किया ने ना। विधायक एमएलए, हम कार्यकर्ता लोग हैं, जो मेरे को पाठिंबा नहीं मिला, उसके पीछे का भी यही था कि नीलेश विश्वकर्मा सारे जो कांग्रेस लीडरों का कार्यकर्ता था एक जमाने में, जी। तो कार्यकर्ता एमएलए के चुनाव लड़े, ये मंजूर नहीं है। फिर भले नुकसान कितना हो जाए, 0 पे आ गई पार्टी तो भी चलेगा, लेकिन कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उसको अधिकार नहीं, अधिकार इन्हीं को है। ये खुद नहीं लड़ेंगे, सीट छोड़ देंगे। कि किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। देखिए, अमरावती का जो विधान परिषद का चुनाव है, इसमें बहुत ही क्लियर मैंडेट है। अगर कांग्रेस का उम्मीदवार हॉस्पिटलाइज है, पार्टी हॉस्पिटलाइज नहीं थी, पार्टी के नेता यहाँ थे, दबंग नेता है सारे, वो चाहते तो 150 वोट हर चीज में दिखते आज कांग्रेस को। बीजेपी में हेडलाइन होती, भले ही प्रवीण पोटे जीतते, 150, 250, 200 उनको मिलते, 150 उसको मिलते, 50 वोट मुझे मिलते। सिनेरियो तो पूरे महाराष्ट्र में से था। आज टीवी पे जो भी कांग्रेस का हार्डकोर कार्यकर्ता होगा, जिले में जो देखता हूँ टीवी पे, बड़ा दुख हो रहा होगा उसको। जीरो जीरो आपकी नाराजगी आज के चुनाव में, आज जो चुनाव हुआ पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा है, कांग्रेस के प्रति है या भाजपा ने बहुत ज्यादा पावर यूज करके ये क्या, आप किसको दोष दोगे? नहीं, भाजपा तो चुनाव चुनाव के तरीके से लड़ती है। अभी अमरावती का चुनाव देखिए, पालक मंत्री बावनकुळे यहाँ 5 बार आ गए, प्रदेश अध्यक्ष खुद आ गए, सारी यंत्रणा जो भी है, मतलब उनका सांसद भी है तो बूथ पे बैठा हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस का बूथ तक नहीं लगा।
ये बात आपके बारे में भी लागू होती है ना, तो हमारा तो वंचित के बूथ बारे लगा। में नहीं, वंचित के बारे में लागू होती है ना, इनके सारे आपके लीडर तो अमरावती मैं के लीडर हूँ एक सर, स्टेट नहीं का नहीं प्रेसिडेंट हूँ। देखो स्टेट का भी देखो, फिर स्टेट का भी रहे तो सामने आपके, और नहीं, बॉस मेरे तो जिलाध्यक्ष थे, तालुका अध्यक्ष थे, हर फील्ड पे स्टेट हमारे लेवल के लड़ाई भी लगे। होते हैं, बिल्कुल अम्बेडकर साहब भी आए थे नहीं, थे। अम्बेडकर साहब कैसा है, प्रकाश ये अम्बेडकर जी फर्क पड़ता है ना, नहीं, नेशनल फर्क नेता है, पड़ता है। नेशनल लीडरशिप कहीं ना कहीं देश में, कहीं ना कहीं जैसा अभी नहीं अभी तो कोर्ट चुनाव केस था। देखो, आप अकेले चुनाव लड़ रहे थे पूरे महाराष्ट्र से, पार्टी की बात रख रहे थे, तो एक तो बात तो फर्ज बनती है, आप दूसरों को बोल रहे कि कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस के तो यहाँ सारे नहीं, लीडर बड़े ना, महाराष्ट्र जिले की बात करो, सारे बड़े जिले हैं। जिले का नेता उस बूथ पे सक्षम कर सकता था, नगराध्यक्ष को, नगर सेवक को लाके चुनाव लड़ा सकता था, वो बात को लेकर मैं बात रखा था। और रहा पार्टी कमान, सबके अपने अपनी आइडियोलॉजी होंगी, लेकिन हम लोग इस चुनाव में कोई लड़ ही नहीं रहा था, 7 जगह अनपोज हो गया। जी हमने तो बात रखी, हम लड़ने आए, और लड़ने आने से पता चला कि कौन कहाँ है। अगर हम भी नहीं लड़ते चुनाव वाला, ये भी तो नहीं, ये अनपोज तो था, ये तो ये पत्ते नहीं खुलते कि कौन किसका साथी है। आपको 21 वोट किसने दिया? ऐसी परिस्थिति में सारे लोग जब बिखरे तो आपके 21 लोग कैसे मेरे को ये जो 21 वोट मिले हैं, ये मेरे सारे उन पार्षद भाइयों के, जिनका बीच में मेरे तो से चर्चा चल रही थी आपको और आपके मिसेस का 2 ही वोट मिलेंगे, 451 वोट हाँ, तो मेरे मिले कांग्रेस के बोले। बड़े नेता ने मुझे बोला जी, था कि तुम चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन मेरे तुमको तुम्हारे वाइफ का और तुम्हारे वोट मिलेगा। जी जी तो सम्माननीय नेता बड़े अच्छे हैं हमारे, तो मैंने उनको बोला सर वो तो रिजल्ट बताएगा। 31 जो वोट है, इसमें मेरे बीजेपी की भी लोग हैं, बीजेपी में सेंध लगाई आपने, आप बोल रहे थे। 100%। आखिर सेंध न लगाने आपने क्या होता आपने है, वोट सम्मान से ये या पैसे से? नहीं सर, पैसा अगर मैं देता दमखम के साथ चुनाव लड़ता तो मेरी पार्टी सब आ जाते, चुनाव तो फिर चुनाव जीत दमखम के जाते हम। साथ क्यों नहीं लड़े आप? क्यों जब नहीं, चुनाव लड़ना है तो दमखम क्यों घर में रख दिया? नहीं, दमखम नहीं होता ना सर, पैसे पॉलिटिक्स के जरिए से कमा के फिर पॉलिटिक्स में लगाना वो आसान है। हम तो अभी तो नगराध्यक्ष है ना आपके यहाँ पे, सर नगराध्यक्ष से पैसे तो कमा के पैसे कमाई बचे। कैसे होती है? कैसे नगराध्यक्ष कमाई होती जुम्मे है? जुम्मे अभी 4-6 महीने उसमें आचार संहिता आ गई। पैसे की बात नहीं चल रही, बात चल रही है कि आने वाले दौर में राजनीति में आपने जो बड़ा अच्छी लाइन बोली कि आप जो प्रक्रिया वो निरंतर खत्म होती जा रही है, अच्छे लोग राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, ग्लास में गंदा पानी सबको पता घरानेशाही है पूरी हावी जी। हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं तो लोग रोके, किसी को तो एग्जाम्पल दे, नहीं भाई नीलेश विश्व लड़ा, उसकी जात नहीं थी, पैसा नहीं था, लड़ा तो सही, लड़ने के लिए थोड़ी चाहिए। एक बहुत अच्छे शायर ने बहुत अच्छी बात बोल के कि मैं आपके मन से बताना चाहूंगा जी। कि मतलब वो ऐसी नकारात्मक स्थिति सब जगह है, लेकिन अगर उसमें भी सोच रखते हो आप, तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अरे हार गए वो जो बिन लड़े, उनपे है धिक्कार। यानी आप कांग्रेस को बात बोल रहे हैं सीधी सीधी। सभी की बात, अगर कल नहीं कांग्रेस कांग्रेस यहाँ के नहीं, बाकी जगह तो लोग लड़े ना, विड्रॉल ले लिए बात अलग है समय से पहले, लेकिन मैदान में कूद के भी फिर तलवार नहीं चलाना, खड़े रहना। हार गए जो बिन लड़े उनपे है धिक्कार, ये लाइन सभी के लिए है। बिकॉज अगर आप हार रहे हो और उसके डर से आप नहीं लड़ रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं। मैंने आप ही की चालान से उस दिन अमेरिका और ईरान की बात बती, आज ये बात भी रख रहा हूँ, ताकि जो बूथ पे झंडा उठा रहा है कांग्रेस का, महाविकास आघाड़ी का, वो गांव में लड़ता है, वार्ड में लड़ता है, भाजपा की लड़ता है। जो आज चुन के आए, इन्होंने जब मिनिस्टर थे तो इन्होंने 13 में से 12 नगर पालिका 1 सेट जीती थी। तो नुकसान तो कांग्रेस का होगा इसमें, जो कांग्रेस का पार्षद भी चुन के आया, अगली बार वो चुन के नहीं आएगा, जो नगराध्यक्ष चुन के आया वो चुन के नहीं जिला आएगा। परिषद दिए सामने, जिला परिषद में देखना है, रिजल्ट देखेंगे। ये एक दिन की हार नहीं होती है। यानी आपका प्रवीण पोटे अगर चुन के आ रहे तो संगठन को ताकत देंगे, वो सारी बातों संगठन में नीलेश से ये निकलता है कि हार जीत चलते रहती है, लेकिन जिस ताकत से विपक्ष ने यहाँ लड़ना चाहिए, विपक्ष है ना जो सत्ता सरकार की जिसकी महाराष्ट्र में देश में, उसके खिलाफ हमको लड़ना, विपक्ष में भी कांग्रेस है, कांग्रेस ने लड़ना चाहिए था, हार जीत चलती रहती। यदि कांग्रेस ताकत से लड़ती तो हो सकता कि आज जो 31 वोट नीलेश को मिले, 21 की बात 50 तक जा सकती थी। उनको मालूम है कि वोट अब बट रहे एक के तरफ नहीं। अब हर आदमी सोचता है कि नीलेश तो ऐसे भी हारने वाला, उसको वोट देके क्या करूं, इस ये करते करते वो 21 पे समझे। ये यदि स्पर्धा रहती और यहाँ पर कांग्रेस के जैसे 153 महाविकास आघाड़ी के वोट थे, 12 वोट चले गए, 141 महाविकास आघाड़ी के वोट थे, 141 वोट यदि होते तो 141 को वोट देख के 40 वोट और आ सकते थे, तो 170-80 तक पहुंच सकते थे। 30 नीलेश के, 30 को देख के 30 और 60 आ सकते, दोनों मिलके करीब 250-250 तक जा सकता। तो हो सकता ऐसे समय सेकंड राउंड की जरूरत पड़ती, उसमें जो चाहे चुन के आए, क्योंकि इसमें तिहरी लड़ाई नहीं होती, एक आदमी को पूरे 50% तो एक वोट ऊपर लेना पड़ता है। जब तक 50% और एक वोट नहीं मिले, जब तक राउंड चलते रहते। ये चुनाव थोड़ा सा विशेष है, इनको मैंने पहले ही बोला कि ये जो लड़ रहे थे अपनी
जनरल पब्लिक से जैसे चुनाव लड़ते कि भाई आइडियोलॉजी लेके जा रहा हूँ, लोग विचारधारा को देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी विचारधारा को नहीं, व्यक्ति अभी देखा बंडल जाता हुआ है, व्यक्ति को ताकत देखी जाती है, व्यक्ति का प्रभाव देखा जाता है, व्यक्ति आगे क्या काम आएगा, ये सारी चीजें इस चुनाव में मायने रखती। क्योंकि क्या है, नगर सेवक आज भले नीलेश ने कहा कि पैसे खाकर बैठ गए, लेकिन कल जब यही लोग सत्ता में जाएंगे तो उन्हीं नगर सेवकों को इन्हीं से काम पड़ेगा। ये काम करते बहुत सारी चीजें रहते सामने, सिर्फ पैसा ही नहीं, दूसरे के आगे गए, क्योंकि कांग्रेस के पास आज किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं। अब तो ये भी नहीं बोल सकते कि हमने हमारे जो उम्मीदवार थे उसको एक वोट दिलाया है। जहां कांग्रेस जीरो होना, जीरो, सब तरफ से जीरो कांग्रेस होते जा रही है। और नेतृत्व को टोटली जनता ने तो चलो अपने उम्मीदवार, अपने पसंद का व्यक्ति चुन के दिया, लेकिन वो व्यक्ति जो चुनकर आए उन्होंने ऊपर के नेतृत्व की धज्जियां उड़ा दी, किसी की नहीं सुनी। मात्र 11 लोग और अमरावती के 12 लोग, इस प्रकार से टोटल 23 लोग तटस्थ रहे। तटस्थ रहना भी कहीं ना कहीं जाके शायद अपने उम्मीदवार को भी वोट दे दे तो शायद और बात अलग होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीलेश का यही कहना है कि विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि ये कॉलेज के लाइफ से अपनी चुनाव में लेके आए कि घरानेशाही, और इससे नहीं है। कॉलेज में जब लड़ते हैं तो वहाँ हमारे पास कोई जात पात नहीं होती, हमारे क्लास होता है, हमको चुनना आता है, हमारे पास स्टूडेंट, स्टूडेंट में कहीं जात पात का असर हमने अब तक नहीं देखा। लेकिन जहाँ चुनाव की बात होती है, देश चलाने की बात होती है, प्रदेश की बात होती है, जात पात बहुत ज्यादा असर कर जाती है। और अब चुनाव जात पात के, पैसों के और पावर के रह गए। यदि नीलेश विश्वकर्मा आज भी अपने आइडियोलॉजी में चुनाव लड़ते तो कितनी सफलता मिलेगी ये तो वक्त बताएगा। आपने महत्वपूर्ण बातें की, आपने बताया कि आपको कैसे वोट मिला। आप कह रहे हो कि मेरे को बीजेपी मिलेंगे, बीजेपी का साफ है कि उनको रवि राणा ने वोट नहीं दिया, और आपके 5 ऐसे मिला के उनका 21 और 26 का कोटा उनका पूरा होता है, ऐसा उनका आरोप है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रवि राणा जी से आंकड़ा जो आया, आंकड़ा यदि उनके 26-27 का आंकड़ा आपको मिलता है या आपको 50 वोट मिलते तो शायद कोई, लेकिन आपने ऐसा आंकड़ा लाया कि सीधा सीधा पार्टी का चेक 26 + 5 आपके 26 बात है। उस पर भी बता दूं कि अगर प्रवीण पोटे को कांग्रेस के पूरे वोट खरीद सकते हैं तो स्वाभिमान की वोट खरीद सकते हैं। और पिछले कई वर्षों से कभी रोनित राणा जी से या रवि राणा जी से मेरा संपर्क नहीं है। चुनाव अगर संपर्क में रहते तो चुनाव के रिजल्ट रहता, और वो कांग्रेस को भी डाल सकते, मुझे क्यों डालेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जीरो है ना, को नहीं डालो ना, नहीं डालो ना। हाँ, तो वो ये तो मेरा ही ऑप्शन नहीं था ना कि मेरे से क्या लगाओ, बेटर ऑप्शन नहीं आप ही होंगे देने। दूसरा, भाजपा ये बताने को भली उनकी क्या जिले की राजनीति है, फ्यूचर की क्या पॉलिटिक्स है, ब्लेम गेम क्या करने से क्या उनको फ्यूचर में फायदा होगा कि रवि राणा का नाम मेरे साथ जुड़ने से। और मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत अच्छी कहावत होती है कि गरीब की जोरी मोहल्ले की भाभी। ये कहावत में हम लोग आते हैं क्योंकि बिकॉज अगर नीलेश विश्वकर्मा का क्रेडिट उसको देना नहीं है तो किसी का नाम तो जोड़ा जाए। तो 31 वोट कैसे ले लिया नीलेश विश्वकर्मा ने? हाँ, इसके पीछे रवि राणा। अरे भैया, वो उनकी पॉलिटिक्स में लगे है, मैं मेरी पॉलिटिक्स में लगाऊं। मैंने ऐसी तैसी कराया, पूरा जिला घुमा, एक वोट छाटा, हर नगर का 2-2 3-3 वोट चोरा मैंने, मतलब इसको चोरी बोलेंगे। फिर भाजपा का रहो या कांग्रेस का रहो या अदर पक्ष रहो, उसका उसके भाव से जीता, उसके दिल से जीता। हाँ, तो वो मेरी स्किल है, बहुत बड़ी बात। लेकिन स्किल को भैया एक मिनट से रोकूंगा, स्किल को मेरे को हमेशा, मैंने जब देखा कॉलेज से लेके पार्षद बनाना, सुना, हमेशा मेरा क्रेडिट किसने किसको दिया गया, इसके साथ वो होगा तो वो होगा। मैं जब यूथ पॉलिटिक्स का, यूथ कांग्रेस का जबरदस्त, तो यशवंत ठाकुर के पैसे होंगे। तो ये सारा आरोप लगते थे आज तक मैं, लेकिन मैं वो दिन की भी राह देखूंगा जिस दिन आप ही की चैनल से बोला जाएगा नहीं, ये राजनीति का नया धुरंधर नीलेश विश्वकर्मा पे आया हुआ है और वो कुछ कमाल दिखाएगा। चलो, उस आंकड़े का भी मैं राह देखूंगा, और मेरा क्रेडिट मैं आप सबके सामने से बोलना चाहूंगा कि किसी को ना दे। शुभकामनाएं। 5 वोट के 31 वोट कर लिए नीलेश विश्वकर्मा ने, यानी 6 गुना अपने वोटिंग कैपेसिटी बढ़ा ली। वहीं 153, यानी 153 के बाद में 12 वोट फिर मैं बढ़ा, 141 महाविकास आघाड़ी के 96 वोट, शायद इनके बच्चे जो नहीं देंगे, 96 वोट। यानी आज की यदि तारीख में देखा जाए तो मैं सुबह चर्चा कर रहा था कि 0 वोट के बजाय -96 क्यों नहीं लिखा जाए कांग्रेस के आगे, क्योंकि हम जी जब देखते हैं कांग्रेस की 13 सीटें थी, 11 हुई तो -2 लिखते, आज भी -96 वोट कांग्रेस के, माइनस में वोट यहाँ पे 96 वोट गए। जो 96 कांग्रेस के थे वो अपने नहीं बचा पाई। नीलेश ने 5 से 31 कर लिया, निश्चित तारीफ काबिल है। भाई चुनाव जीते नहीं जीते, लेकिन 5 गुना वो 6 गुना वोट अपने बढ़ा लिए, 5 से 31 वोट कर लिए। और 96 वोट जिनके पड़े हैं थे तो 108 वोट, 96 वोट जिनके पड़े हैं, वो आज हम देख रहे हैं कि 0 पे आ गए। तो ये स्थिति है। कांग्रेस को
कहा था कि कांग्रेस को खत्म करेंगे, किसी की जरूरत नहीं है कांग्रेस को खत्म करने की। कांग्रेस खुद ही काफी खुद को खत्म करने के। आज हमने देख लिया। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज, मेरे साथ थे नीलेश विश्वकर्मा। आप लगातार बने रहिए। चुनाव के अपडेट करीब करीब पूरे हो चुके, फिर भी जो भी कहीं अपडेट रहा आपके साथ में रहा। अब जिला परिषद के चुनाव में आपसे फिर मिला। जिला परिषद में क्या स्थिति रहती है भाजपा की? भाजपा की यदि कई बार ऐसा भी होता है कि भाई हम तो सब हमारे, तो कभी कभी लापरवाह भी हो जाती है, वो भी एक नुकसान भाजपा को आगे हो सकता है। आगे अब देखते क्या होता है। आगे आगे आप देखते रहिए लगातार सिटी न्यूज। नमस्कार। थैंक यू।